गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम में भी आज वोडाफोन आइडिया का टावर का प्रॉब्लम चल रहा है, सिग्नल्स किसी को ही नहीं आ रहे। तो अपन ने क्या किया, उतने देर में क्वेश्चन लिख के रख दिया। अभी अपना टाइम बहुत बच गया है एक्सप्लेन करने का। जस्ट आई विल हैव टू एक्सप्लेन नाउ। अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक्सरसाइज 2.1 इंडियन 1 का छोटा वन। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 into the power x plus 2 एट द पॉइंट 0,4। दिस इज द क्वेश्चन। अभी क्या चाहिए मेरे को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो आपको सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए। पहली, वन पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन पासेस व्हिच इज गिवन एज 0,4 एंड उस लाइन का स्लोप। उस लाइन का स्लोप। डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप। डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को। तो we will find dy by dx, but only dy by dx doesn't give the slope. dy by dx में x के जगह पे 0, y के जगह 4 डालने से जो रियल नंबर आएगा वो रहेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इससे नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना हर एक को पता है। ओके, सो y is equal to x square plus 2 into the power x plus 2. Differentiate with respect to x. ddx of y is equal to ddx of x square plus 2 constant ddx of e to the power x plus a ddx of 2. ddx of y means dy by dx. Derivative of x square is 2x. 2 constant. Derivative of e to the power x is e to the power x. Change होने वाला नहीं है। Very good. And derivative of constant 2 is 0. ये derivative of constant 2 is 0. अब इसको मिटा दिया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। So I got dy by dx, but only dy by dx doesn't give the slope of the tangent. कौन देता है slope of tangent? dy by dx में x के जगह पे 0, y के जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा। Therefore slope of tangent at p 0,4 is m is equal to dy by dx at 0,4, that is 2 into 0, correct है? 2 into 0 plus 2 into e to the power 0, क्योंकि dy by dx में y है ही नहीं, इसलिए 4 की जरूरत नहीं है। समटाइम्स दे मे राइट dy by dx at x is equal to 0, ये भी सही है। इंस्टेड ऑफ 0,4 दे मे राइट dy by dx at x is equal to 0. Why they are writing? Because y है ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। dy by dx में y है ही नहीं, देखो सारे x है। तो dy by dx में जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा? 0. Exactly. So it is slope of tangent is 2 into 0 plus 2 into e to the power 0. 2 into 0 is 0 plus 2 into e to the power 0. Anything raised to 0? 1. Anything raised to 0? तो ये हो गया 2 into 1, यानी कितना आ गया? ये हो गया slope of tangent. तो slope of normal कितना आएगा? -1/2. आदिमा, very good. Therefore slope of normal at p 0,4 is m dash is equal to tangent के स्लोप को m, नॉर्मल के स्लोप को करेक्ट, m dash is equal to -1 upon dy by dx at 0,4, यानी -1/2 इक्वेशन नंबर। Now I will find first equation of tangent in a very proper way. We will write tangent has slope m is equal to 2 from equation A, and it passes to the point P 0,4. 0,4 के साथ लिखना x1, y1. So I know the slope, I know the point. जैसे मैंने बताया था, tangent is a straight line. किसी भी straight line का इक्वेशन निकालना है तो we are required to know only two things: slope of that line and one point through which the line passes. पॉइंट कौन सा है? 0,4 x1, स्लोप कितना है? m is equal to 2. Therefore by slope point form equation of tangent is y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो 2-3 बार. y minus y1 is equal
बार y minus y1 is equal to m into x minus x1. दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था इसको अपन ने. तो y minus y1 यानी कौन 4, स्लोप यानी कौन 2, x minus x1 यानी कौन 0. सो y minus 4 is equal to 2x. y minus 4 is equal to 2x. सबको उधर लेके जाओ. 2x minus y plus 4 equal to 0. कभी भी याद रखो x की टर्म पॉजिटिव रखना. तो 2x से ही रहने दिया, ये माइनस y हो गया, ये प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी विल फाइंड. नॉर्मल हैज स्लोप m dash is equal to -1/2 from equation B. Normal has slope m dash is equal to -1/2 and it passes to the point P 0, 4, उसके ऊपर x1, y1. Therefore, equation of normal is y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1. That is y minus 4. y1 यानी कौन है 4. Remember, tangent और normal है x और y रहेंगे ही रहेंगे. x1 y1 यानी रियल नंबर्स रहते हैं. तो y minus y1 यानी 4 is equal to slope यानी -1/2 in bracket x minus 0. 2 से इधर मल्टीप्लाई करो. 2y minus 8 is equal to minus x. Minus x को इधर लेके आओ. x plus 2y minus 8 equal to 0 is the answer. Okay. Next example. The curve to the curve x cube plus y cube minus 9xy equal to 0. ये कर्व दिया हुआ है. ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आप y अलग से निकाल सकते नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली. इक्वेशन ऑफ कर्व is x cube plus y cube minus 9xy equal to 0. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए नहीं डिवाइड बाय x चाहिए. करेक्ट है. वो पॉइंट तो दिया ही नहीं उन्होंने, पॉइंट देना पड़ेगा उनको. एट 2, 4 लिख दो. एट p 2, 4. 2 कौन है? वेरी गुड x1 संजीवनी. वेरी गुड संजना. 4 कौन है? y1. वेरी गुड. 4 कौन है? y1. अब क्या चाहिए मेरे को? स्लोप. स्लोप कौन देता है? डेरिवेटिव. डिवाइड बाय पहले फाइंड करूंगा. और डिवाइड बाय dx में x के जगह पे 2, y के जगह पे तो क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो देयरफॉर d dx ऑफ x क्यूब plus d dx of y cube minus 9 times d dx of x Savita bindi y is equal to 0. We all know d dx of x cube is 3x square. What is d dx of y cube? 3y square into dy by. बिल्कुल सही. वेरी गुड. 3y square into dy by dx minus 9 कांस्टेंट. यहाँ क्या लग गया? प्रोडक्ट रूल बोलो जोर से. x into y plus y into, I repeat, x into d dx of y plus y into d dx of x. x into d dx of y plus y into d dx of x is equal to 0. So this is 3x square plus 3y square into dy by dx minus 9 in bracket. X into dy by dx plus y into 1 is equal to 0. d dx of y यानी dy by dx. So x into dy by dx plus y वैसे ही रहेगा. What is d dx of x? 1.
अभी ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस 9x इंटू dy बाय dx, और ये माइनस 9y को भी देना है, भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट. ओके, माइनस 9y इक्वल टू 0. नाउ ऑल दीज आर कॉल्ड, विल कॉल लियोनेल मेसी एग्जाम्पल. क्या करते हैं, dy बाय dx की टर्म को लेफ्ट साइड में, और जिसमें dy बाय dx नहीं, वो फुटबॉल, उसको हेडिंग करके राइट साइड. सो यहां बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x इंटू dy बाय dx. 3y स्क्वायर माइनस 9x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर. Therefore, dy by dx is equal to 9y minus 3x square divided by 3y square minus 9x. हो गया, ये dy by dx हो गया. या तो यही पे एक स्टेप लिख सकता हूं. Therefore, slope of tangent is m is equal to dy by dx at 2,4. अब कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा अपना. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, dy by dx at the point 2,4 is equal to, हाँ, what is the meaning of dy by dx at 2,4? dy by dx में जहां जहां x है वहां पे 2, और जहां जहां y है वहां पे, करेक्ट. dy by dx में जहां x है वहां पे 2, जहां y है वहां पे 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 4, करेक्ट है, माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2. x के जगह पे 2, y के जगह पे, आई रिपीट, x के जगह पे 2, y के जगह पे 4. नाउ कैलकुलेशन विल स्टार्ट. सो m इज इक्वल टू 9 4s are 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3s are 12, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16, 16 3s are 48, करेक्ट है, माइनस 9 2s are 36. एक्चुअली ये 12 का टेबल है, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, तो ये कितना आएगा 24, डिवाइड नीचे कितना आएगा 30, 2 का पार्ट जाता है कितना आता, 4/5, बिल्कुल सही है, 6 का पार्ट जाता है 4/5, इक्वेशन 1. तो dy by dx at 2,4 में किसका स्लोप दिया मेरे को, टेंजेंट. तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, मजा नहीं आया, माइनस 5/4. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, माइनस 5/4. Therefore, slope of normal is m dash is equal to minus 1 upon dy by dx at 2,4 minus 1 upon 4/5. 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो हो गया माइनस 5/4, इक्वेशन नंबर बी. ओके, छोटा 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. Equation of tangent is, what is slope point form? Formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. Very good, very good. Y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1, that is
y माइनस y1 यानी कौन है 4, m कितना आया 4/5, 4/5 इन ब्रैकेट x माइनस 2। x1 y1 यानी 2,4। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ए 4/5। अब क्या होगा, ये 5 यहाँ पे आएगा, 4y माइनस 20 हो जाएगा, करेक्ट है 4y माइनस 20, 5y सॉरी अपन आगे चले गए बहुत। 5y माइनस 20 इज इक्वल टू बोलो 4x माइनस 8, बिल्कुल सही आपका। ओके 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। ये 4 8 2 को भी देना है, भूलने का नहीं। ये 5 से 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, भूलने का। सब उधर जाएंगे, 4x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब लैंग्वेज थोड़ी कम कर दूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज You will tell me the formula. क्या बात है, वेरी गुड। इसमें m डैश आएगा, y माइनस y1 इज गुड, m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1, वेरी गुड। सो ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 इन ब्रैकेट x माइनस 2। y माइनस पॉइंट है 4, करेक्ट है 2,4, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 स्लोप ऑफ नॉर्मल इन ब्रैकेट x माइनस 2। 4y माइनस, बिल्कुल सही है, 4y माइनस 16 माइनस 5x प्लस, क्या बात है, वेरी गुड आंसर। 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, करेक्ट। सबको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे पहचानना। यहाँ 4x माइनस 5y है, तो ये 5 जो है वो इधर आता है, जो y का कोएफिशिएंट वो x का होता है, जो x का कोएफिशिएंट वो y का होता है, और यहाँ माइनस है तो और प्लस है, यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस, करेक्ट है। याद रखना कभी भी, ये टेक्निक है परपेंडिकुलर लाइंस पहचानने का। पैरेलल अगर होती तो ये और ये सेम होते थे, पैरेलल लाइंस डिफर ओनली इन द कांस्टेंट, याद रहेगा। तो मैं आपको बाद में परपेंडिकुलर लाइंस का टेक्निक ही बताऊंगा। डायरेक्ट ये अगर आ गया तो उसका ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा रहता है, माइनस का प्लस होता है, ये आपको फाइंड करना पड़ता है। सो पहले ऑप्शन में देखो, 4 ऑप्शन में अगर ये 5x प्लस 4y एक ही में है तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं, छुड़ाने की जरूरत भी नहीं, टिक मार्क। बट नॉर्मली ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि अपने जैसे बहुत लोग कंपेयर करके पढ़ाई करते हैं, उनको ही पता चल जाएगा ये एक लाइन है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन कैसे रहेगी, 5x प्लस 4y प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। तो समथिंग में आपको छुड़ाना पड़ता है। कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं ना? अब देखते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को 5 स्टार दे दो, 5 स्टार एग्जाम्पल। Find the equations of tangent and normal to the curves x is equal to 2 sin cube theta and y is equal to 3 cos cube theta at theta is equal to pi by 4. आंसर। ये सॉल्व प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही भयंकर है।
सी x and y they are both functions of the same parameter theta. dy by dx क्या देता है? डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट. तो मुझे dy by dx फाइंड करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल टू नहीं dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा. सी पैरामीट्रिक फंक्शंस इसलिए बोल रहा हूँ डेरिवेटिव पक्का रखो, बाकी सब जम जाता है फिर. स्लोप कौन देता है? डेरिवेटिव dy by dx. इस ऐसे प्रॉब्लम्स में dy by dx कैसे फाइंड करना, dy by d थीटा फाइंड करना, dx by तो पहले कौन लेने का था? y. याद है आपको? बताया था मैंने आपको. आंसर y इज इक्वल टू 3 cos क्यूब थीटा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? थीटा. करेक्ट है, वेरी गुड. बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो डेरिवेटिव जिसने मिस किया होगा उसको रिवीजन का मौका मिल गया कुछ समझने का. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी दोनों साइड को डी डी थीटा लगाओ. डी डी थीटा ऑफ y 3 कांस्टेंट डी डी थीटा ऑफ cos थीटा का होल क्यूब. क्या बात है शालिका, वेरी गुड. तो cos थीटा का होल क्यूब, cos क्यूब थीटा लिखने का. अब जाके मेरे को पहला गजनी कौन है मिलेगा. बिल्कुल सही, जो ब्रैकेट में वो आमिर खान रहता है. Therefore dy by d theta is equal to 3 कांस्टेंट. अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर में वो आमिर खान है, क्या दिख रहा है आपको दूर से भी? u क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u क्यूब? इनटू जिसको u पकड़ा उसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. करेक्ट. तो यहां लिखता हूं ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ cos थीटा. cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कौन? cos स्क्वायर थीटा. So this is equal to 9 cos square theta into minus sin theta. That is minus of 9 cos square theta into sin theta. अगर आपको याद होगा इसको इक्वेशन 1 बोलते थे अपन हरदम. Now x is equal to 2 sin square theta, sin cube theta. Differentiate with respect to theta. Therefore d d theta of x is equal to 2 constant d d theta of sin theta का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी. दोनों साइड को डी डी थीटा लगाया. डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा का मतलब है दोनों साइड को क्या लगाओ? डी डी थीटा लगाओ. वेरी गुड. तो ये हो गया dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2. ऐसे रहेगा. गजनी कौन है अभी? आमिर खान कौन है? साइन थीटा. 3 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो दिस इज 3 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू जिसको यू पकड़ा उसका यानी डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा. आई रिपीट, यू स्क्वायर क्यूब का डेरिवेटिव, यू क्यूब का डेरिवेटिव है 3u स्क्वायर इंटू जिसको यू पकड़ा उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा. 6 साइन स्क्वायर थीटा होगा. 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. इक्वेशन नंबर 2. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? कॉस थीटा. डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इक्वेशन 2. नाउ स्लोप यानी कौन? dy by dx. So dy by dx is equal to फॉर्मूला बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड. फिर से एक बार जोर से. dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. करेक्ट है. dy by d theta divided by dx by d theta. So minus of 9 cos square theta into sin theta
डिवाइडेड बाय 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हुआ इसके साथ, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, तो बचा कौन? कॉस अपॉन साइन, यानी कौन? कॉट थीटा। और 9/6 का आएगा -3/2। सो आंसर इज -3/2 इंटू कॉट ऑफ थीटा। ये वैल्यूज कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस किसने मिस किया होगा पहले, तो अब ये समझ लो, यानी पुराना भी कवर हो गया। हाँ, therefore slope of tangent is m is equal to dy by dx at theta is equal to pi/4. Am I correct? Slope of tangent is m is equal to dy by dx at theta is equal to pi/4. यानी -3/2 into cot of pi/4. How much is cot 45? 1. तो बचा कौन? -3/2 into 1. So answer is -3/2, इक्वेशन नंबर A। अब देखो, टेंजेंट का स्लोप -2/3 है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा? 2/3। माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब डायरेक्ट लिखता हूं, therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल is m dash is equal to 2/3, इक्वेशन नंबर B। सो याद रखना, टेंजेंट का स्लोप कितना आया? -3/2। नॉर्मल का स्लोप कितना आया? छोटा। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? पहले पॉइंट कहाँ है? पॉइंट तो निकाला ही नहीं अपन ने। सबसे डेंजरस पार्ट इस एग्जाम्पल का आप शुरू हुआ, सर पॉइंट तो दिया ही नहीं उन्होंने। थीटा इज इक्वल टू pi/4 है, लेकिन x1 y1 कहाँ है? नाउ आई टेल यू हाउ टू फाइंड x1 एंड y1। थीटा कितना है? pi/4। ये थीटा की वैल्यू x में डालो तो जो आंसर आएगा वो रहेगा x1। फिर ये थीटा की वैल्यू यहाँ y में डालो तो जो आंसर आएगा वो कौन है? तो यहाँ से आपको मिलते हैं, कर्व से मिलते हैं x1 और y1। ये इक्वेशंस ऑफ कर्व है ना, इससे मिलते हैं x1 और y1। दवा लिखो। Now x is equal to 2 sin cube theta. Put theta is equal to pi/4. Therefore x is equal to 2 into sin of pi/4 का whole cube. You may give it x1, दे दो नाम। चलो किताब सेट गया अपन, x1 दे दिया उसको नाम। सो x1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ, क्योंकि देखो थीटा वेरिएबल है इसलिए इससे वेरिएबल्स x और y है। अब यहाँ वेरिएबल को एक पर्टिकुलर नंबर दिया अपन ने pi/4, तो जो आंसर आएगा वो एक ही नंबर रहेगा, वो वेरिएबल रहने वाला। वेरिएबल अगर नहीं तो वी कैन गिव x1 एंड y। यहाँ ये वेरिएबल्स है, थीटा की वैल्यू वैरी करो, x और y वैरी होती जाएंगे। What is sin 45? 1/√2 का होल क्यूब। That is equal to 2 into 1/2√2 है ना। √2 का होल क्यूब कितना आता है? 2√2। What is √2 का होल क्यूब? 2√2। 2√2 का आंसर बचा कौन? 1/√2 मिल गया मेरे को। I got x1. Put theta is equal to pi/4 in y is equal to 3 cos cube theta. Therefore y1 is equal to 3 into cos of pi/4 का whole cube है ना। अभी डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब धीरे धीरे डिफिकल्ट जा रहे प्रॉब्लम सभी। So this is 3 into 1/√2 का whole cube. So 3/2√2। ये y1 हो गया। Therefore the point is
p इज इक्वल टू 1/√2 कॉमा 3/2 रूट। कैसे फाइंड किया पी x1 y1, यहाँ से आपको पता चलेगा ये x1 और ये y1। ओके, यहाँ तक एक बार डिस्कस कर लेंगे हाउ वी फाउंड द पॉइंट। उन्होंने एट द पॉइंट दिया था क्या? नहीं, क्या बोला? एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा इज इक्वल टू π/4, x1 y1 तो नहीं है। फिर x1 y1 कैसे निकालना? थीटा इज इक्वल टू π/4 पहले डालना x में, तो थीटा को आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया, यानी ये कौन हो गया? x1। फिर थीटा की वैल्यू y में डालो, π/4 यहाँ पे डालो, तो जो रियल नंबर मिलेगा वो कौन होगा? क्लियर हो जाएगा? अभी क्लियर हो गया हर एक को? हाउ वी फाउंड x1 y1, थीटा इज इक्वल टू π/4 पुट करो x में, इट विल बिकम x1, इन y में पुट करो, इट विल बिकम y1। ओके, सो दिस इज द पॉइंट x1 कॉमा y1। छोटा वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1, that is, अब बहुत कैलकुलेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। y माइनस x1 y1 कौन है? 1/√2 एंड 3/2√2, तो पहला कौन सा लिखूं? 3/2√2, एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इक्वल टू m इक्वेशन a में देखो कितना है? माइनस 3/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1/√2। स्लोप पॉइंट फॉर्म सांगा, दोन्हींना सांगा जो जोरात, व्हॉट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू, फिर से एक बार y माइनस y1 इज इक्वल टू, फिर से एक बार y माइनस इज इक्वल टू। अब क्या करना, ये -3/2 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो। कभी कभी ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, कभी कभी। सो y माइनस 3/2√2 माइनस 3/2x प्लस 3/2√2। बहुत क्लोज आया लेकिन कैंसल अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बहुत क्लोज आया। मान लो यहाँ भी माइनस आता तो ये और ये आपस में अभी नहीं हुए, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो 3x/2 प्लस y माइनस 3/2√2 माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2√2, तो ऊपर कितना बचेगा? -6 बचेगा ना। सो नेक्स्ट स्टेप पे लिख दो 3x/2 प्लस y माइनस 6/2√2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3x/2 प्लस y माइनस 3/√2 इज इक्वल टू 0। अब कम्स द मास्टर स्ट्रोक। ऑप्शन में देखा है ही नहीं ऑप्शन, सर 2√2 एलसीएम ले लो, 2√2 आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ √2y नहीं था, 2√2y भी नहीं था, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से, ये कांस्टेंट टर्म में कुछ भी रहा तो चल जाता, x और y में इरेशनल टर्म एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करेंगे। तो अगर मेरे को इसमें इरेशनल टर्म नहीं चाहिए तो क्या करूं मैं? करेक्ट है, ये देखो आपने बताया, मेरे को आइडिया जनरेट हो गई। किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 2। We get 3x plus y, 3x plus y, y की 2y, 2y plus 2y minus 3 into 2/√2 equal to 0। अब आंसर टैली हो रहा है अपना, बिल्कुल टैली हो रहा है। सो दिस इज 3x प्लस 2y और 2/√2 कितना होता है? नीचे का √2 कहाँ चला गया? ऊपर।
3x प्लस 2y माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कितना भयंकर है देखो, एक बार थोड़ा केयरफुली इसको देख लो, बहुत ही भयंकर। और नॉर्मल थोड़ा इससे भयंकर है, बट जमता है, विथ प्रैक्टिस बिल्कुल जमेगा अपने को। नेक्स्ट, छोटा टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। We'll find equation of normal. Y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1. This is the equation of normal. Okay. Now y minus y1 यानी क्या लिखूं? 3/2। ये यहाँ देखो ना, पॉइंट क्या निकाला? 1/√2 3/2√2। पहला x1, दूसरा y1। वेरी गुड। सो y minus 3/2√2 is equal to m dash यानी कितना था? 2/3 in bracket x minus 1/√2। ना आप मेरे को थोड़ा थोड़ा बताते जाओ क्या करूँ करके, बोलो। 3 से इधर, 2 से इधर, या टोटल इधर नहीं चलता ना, बताया ना। जब इसे मल्टीप्लाई करो ना, देखो तो y minus 3/2√2 is equal to 2x/3 minus 2/3√2। चलो तो सही, लिख डालो। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x/3 माइनस y प्लस 3/2√2 माइनस 2/3√2 इज इक्वल टू 0। 2x/3 माइनस y, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 3/2√2 माइनस 2/3√2 इज इक्वल टू 0। आ गए यहाँ तक? अब बोलो मेरे पास में क्या करूँ, किससे मुझे करोगे? मान जाऊंगा। किससे? 3√2 कि 6√2? 6√2 ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2√2 और 6√2 का कितना आता है एलसीएम? 5 टू मल्टीप्लाई बाय। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 6√2 वी गेट, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट। सो दिस इज 6√2 multiplied by 2x/3 minus 6√2 into y plus 6√2 into 3/2√2 minus 6√2 into 2/3√2 is equal to 0। अलर्ट रहो, कैलकुलेशन पार्ट में बहुत अलर्ट रहो। इसमें क्या कैंसिल हुआ? ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ 2 बचा, यानी 4√2x हो गया माइनस 6√2y हो गया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ बहुत कुछ कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और यहाँ 3 बचा, यानी कितना बचा? +9। √2 कैंसिल, 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ 3 बचा, 3 3 जा 9 आ गया। यहाँ पे कौन कैंसिल हुआ? √2 कैंसिल। यहाँ कितना बचा? 2 3 2 जा 6, यानी -4 इज इक्वल टू 0। एंड आई एम श्योर ये आंसर अपना राइट आने वाला है। सो 4√2x माइनस 6√2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक। 4√2x माइनस 6√2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्पल, बट सभी लोग इसको 2-3 बार पहले पढ़ो और 1-2 बार लिख के देखो, फिर अपने को एग्जाम में आ गया तो डर लगेगा नहीं। विद दिस वी स्टॉप। नाउ वी स्टार्ट विद द JEE।